हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियो में स्वागत है। और आज हम फिर लेकर के आए हैं सीटेट 2018 एम सीरीज़ का ये पेपर है। और आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 19। हम सॉल्व कर रहे हैं एसएसटी के क्वेश्चंस। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 51 क्वेश्चन से लेकर के 60 तक। ठीक है, ये हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमने याद किया है, समझा है कि हमने कहाँ तक अच्छी तरीके से याद किया, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई हो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये पहला क्वेश्चन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम, ए टीचर शुड एंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशंस, give them individual projects, divide the class in small groups for work, provide them various sources to do the project। सहकारी शिक्षा जो है, कोऑपरेटिव लर्निंग को यदि बढ़ावा देना है किसी टीचर को, तो वो क्लास में क्या करेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में ही किसी टॉपिक को दे देगा और आपस में ही अंगेज रखेगा। कोई डिबेट करे उसके बारे में और अपने विचारों का आदान प्रदान करें, उसको और इलाबोरेट करें। तो एक टीचर को चाहिए कि वो छात्राओं को बहस और चर्चाओं में लगाए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सहकारी शिक्षा के लिए ये सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन सेकंड 52। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। ए सेल्फ गाइडेड सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग विच अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन ए fair minded way is called critical thinking, complex intelligent and abstract thinking। ठीक है, तो सेल्फ गाइडेड है, ठीक है, और आत्म अनुशासित है। खुद ने ही लक्ष्य तय किए हैं और अपने गोल की तरफ वो बढ़ रहे हैं, खुद ही स्वयं को गाइड कर रहे हैं। उनकी जो सोच है वो भी क्या है, डिसिप्लिन्ड है। तो ये जो तरीका है ये उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास है। ये क्या होता है? तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ये एक हायर लेवल थिंकिंग प्रोसेस है, हायर लेवल थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज और स्लेट। द कलर्स यूज्ड इन द अजंता caves painting have been derived from which one of the following materials? Remains of animal organs, graphite, plants and minerals and slate। तो अजंता गुफा के जो चित्र है उसमें जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं वो पौधों से और खनिजों से लिए गए हैं। पौधों और खनिजों से जो रंग प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग अजंता गुफा के अंदर चित्र बनाने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही है, पौधों और खनिज। क्वेश्चन 54। ये फोर्थ क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई है, किस पे लिखी गई है? द अर्लीस्ट manuscripts were written on palm leaves, stones, paper, wood। किस पे लिखी गई? जो सबसे पहले लिखी गई थी, तो ये किस पे लिखी गई थी? ताड़ के पत्रों पर। पाम की जो लीव्स होती, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उस पे ये लिखी गई थी सबसे पुरानी पांडुलिपियां, ताड़ पत्रों पर। क्वेश्चन 55। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? अब मानव की जो हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे लंबी लॉन्ग जो पीरियड था वो कौन से काल का था? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री? लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है या मेगालिथिक है? अब इनमें से लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा था ये ह्यूमन हिस्ट्री का? तो इसका सही आंसर है पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा अवधि वाला समय था। ठीक है, 55 का क्वेश्चन पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब आगे फिर से कथन। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
Mehergarh is located in a fertile plain near Bolan Pass of Pakistan, and evidence of farming and herding are found there. अब ये कहते हैं कि मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास में है, ठीक है। जो बोलन पास है वहां पर एक मेहरगढ़ जगह है जो बहुत ही उपजाऊ है। अब उपजाऊ है तो वहाँ खेती और पशुपालन तो होंगे ही, तो ए भी सही है, यहाँ पर बी भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट, ए और बी दोनों कथन सत्य है। अब क्वेश्चन 57, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, अब ये जो राज्य है तो हड़प्पा के जो भी नगर मिले सबसे ज्यादा कौन से हड़प्पा के नगर कौन से राज्य में मिले ये हमें बताना। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज्यादा ये पाए गए हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर हड़प्पा जो सभ्यता है उसके सबसे ज्यादा नगर पाए गए हैं। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। 58th क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद जो है ग्रंथ है वो किस भाषा में रचा गया था? ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत एंड प्राकृत। तो ऋग्वेद जो भाषा है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 59, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपदा इन द 6th century BC वाज। कौन था? तो छठी शताब्दी में ईसा पूर्व मगध महाजनपद जो थी उसका पहला शासक था बिंबिसार। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? 10-10 क्वेश्चंस को इसीलिए ही शामिल किया गया जिससे कि उनको करने में हमें थोड़ा सा ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा हम टाइम दे रहे हैं, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अपना इवेल्यूशन कर सकते हैं और अपना जो कमियां हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न दिए इनमें से कौन सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धा, धम्मा, अहिंसा, संघा। ठीक है, तो अहिंसा जो है वो त्रिरत्न में नहीं है। बुद्धम, धम्मम, संघम, ये तीनों चीजें हैं, थर्ड नहीं है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था एसएसटी का वीडियो का पार्ट 19 और हम कर रहे हैं सी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एम सीरीज चल रही है और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हो, आप उनको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग videos. Thank you.